पुराने जमाने में एक जादूगर अपने जादू की कला दिखा दिखा कर बहुत प्रसिद्ध होते जा रहा था। कई बड़े बड़े लोग उसे अपने यहाँ बुलाते और जादू दिखाने के लिए कहते। जब वह जादू दिखाता तो खुश होकर लोग उसे छोटा मोटा इनाम देते। जादूगर इतना प्रसिद्ध हो गया था कि उस राज्य के राजा तक भी उसकी बात पहुंच गई। इसलिए राजा ने भी उसका जादू देखने की इच्छा जताई और राजा का बुलावा आया। राजा का बुलावा आया तो जादूगर भी खुश हो गया। उसने सोचा अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा इनाम पाने का यह अच्छा मौका है। कोई ऐसा जादू दिखाऊंगा कि राजा उसे खुश होकर बहुत बड़ा इनाम दे दे। उसे यह तो पता था कि छोटी मोटी चीजें गायब करने वाले जादू से राजा को नहीं खुश कर पाऊंगा, कुछ बड़ा करना पड़ेगा। उसने जब राजा को पहली बार देखा तो उसकी नज़र सबसे पहले राजा के मुकुट पर पड़ी और उसने मन बना लिया कि राजा का मुकुट ही गायब करके सबको आश्चर्यचकित कर दूंगा। जादूगर ने अपना जादू शुरू किया और जैसा उसने सोचा था राजा का मुकुट गायब कर दिया। राजा का मुकुट गायब होते ही सभा में बैठे सभी लोग राजा पर हंसने लगे। राजा को लगा कि जादूगर ने जानबूझकर उसकी तौहीन करने के लिए ऐसा किया है। राजा लोगों की हंसी को अपना अपमान समझ बैठा। गुस्से में आए राजा ने तुरंत उस जादूगर को पकड़कर कोठरी में डालने का आदेश दिया और साथ में यह भी कहा कि इससे 1 हफ्ते बाद फांसी की सजा दे दी जाए। फिर भी जादूगर इतना परेशान और दुखी नहीं दिख रहा था जितना उसे होना चाहिए था। जादूगर की पत्नी को जब इस बात की खबर लगी तो वह दौड़ी दौड़ी जादूगर को मिलने के लिए आए। कालकोठरी में आई वह अपने पति को इस तरह से मुसीबत में फंसे देखकर रोए जा रही थी। जादूगर ने उसे समझाया कि चिंता मत करो और खुश रहो। पत्नी को लगा कि मौत की सजा सुन जादूगर को सदमा लगा होगा, इसलिए ऐसी बहकी बातें कर रहा है। पत्नी बोली, आप ऐसे समय में भी कैसे खुश रहने की बात कर सकते हो? जादूगर पत्नी से बोला, अभी से क्यों दुखी होना, अभी मेरे पास कुछ दिन बचे हैं, बाद में देखेंगे, जो होगा देखा जाएगा। जादूगर की पत्नी रोज उससे मिलने आती और जादूगर उससे खुश रहने के लिए कहता और आखिरकार वह दिन आ गया जिस दिन जादूगर को फांसी देनी थी। राजा भी उस दिन अपने घोड़े पर सवार होकर जादूगर को देखने के लिए आया। राजा को घोड़े पर देखकर जादूगर के दिमाग में एक आइडिया आया और राजा को देखते ही उदास होने का नाटक करने लगा और रोने लगा। राजा ने उससे कहा कि क्यों, उस दिन तो मेरी बेइज्जती करके हंस रहे थे और लोगों को भी हंसा रहे थे, आज क्यों रो रहे हो? जादूगर ने कहा, महाराज, मैं मौत के डर से नहीं रो रहा। मौत का क्या है, वह तो एक दिन आनी ही है। मैं इसलिए रो रहा हूँ कि मेरे इतने सालों की मेहनत जिससे मैं अपने घोड़े को उड़ाना सिखा रहा था, सिर्फ 1 साल की वजह से बर्बाद हो जाएगी। अगर मेरे पास 1 साल होता तो मैं अपने घोड़े को उड़ाने में कामयाब हो जाता। जादूगर की बातें सुनकर राजा को लगा कि अगर उड़ने वाला घोड़ा उसे मिल जाए तो वह दुनिया का सबसे सफल राजा बन जाएगा। वह उड़कर किसी भी अन्य राजा को बड़ी आसानी से युद्ध में हरा पाएगा। राजा के मन में लालच आते ही राजा ने उसे 1 साल तक का समय दे दिया और कहा कि अगर तुम 1 साल में मुझे ऐसा घोड़ा देने में कामयाब हुए तो तुम्हें फांसी की सजा नहीं दी जाएगी, लेकिन अगर तुम ऐसा नहीं कर पाए तो तुम्हें फांसी से भी बड़ी भयानक मौत दी जाएगी। कालकोठरी से छूटने के बाद जादूगर सीधा अपने घर पहुंचा। जादूगर ने देखा कि उसका पूरा परिवार और पत्नी उसके मौत का शोक मनाने के लिए इकट्ठा हुए हैं। जादूगर को देखकर सब हैरान हो गए। पत्नी जो पहले रो रही थी उसे देख खुश हो गई। थोड़े समय बाद सब अपने घर चले गए।
जादूगर की पत्नी ने जादूगर से पूछा, राजा ने आपको छोड़ किसे दिया? जादूगर ने उस शर्त के बारे में बताया जिससे जादूगर को एक उड़ता हुआ घोड़ा राजा को 1 साल के भीतर देना था। शर्त को सुनकर जादूगर की पत्नी फिर गुस्सा हुई और फिर बोली, तुम ऐसे अजीब शर्त मानकर आए हो, क्या तुम नहीं जानते ऐसा घोड़ा कभी संभव ही नहीं है? जादूगर बोला, मुझे पता है उड़ने वाला घोड़ा मैं कभी नहीं राजा को दे पाऊंगा, लेकिन मुझे जो 1 वर्ष का समय मिला है मैं उससे खुशी खुशी तो जी पाऊंगा। अब तुम भी चिंता छोड़ो और खुश रहो। 6 महीने ही बीते थे कि राजा और उसका घोड़ा दोनों मर चुके थे। राजा ही नहीं रहा तो जादूगर को दी गई मोहलत जो 1 वर्ष की थी अब जीवन भर हो गई।